हम सबको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए? सक्सेस, प्रतिष्ठा, रुतबा, पावर, पैसा। हम सब दिन रात इसी के पीछे तो भाग रहे हैं। हम सोचते हैं कि सोसाइटी के टॉप पर जो बैठ गए हैं, जो कामयाबी के शिखर पर पहुंच गया, उसे भला क्या दुख होगा। लेकिन ज़रा ठहरिए। पिछले कुछ समय में हमारे सामने जो खबरें आई हैं, उन्होंने इस चमकते हुए पर्दे को बीच से फाड़ दिया है। हमने देखा कि तमिलनाडु के सीएम विजय के शपथ ग्रहण समारोह में उनकी पत्नी और बच्चे ही नदारद थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा मुकाम था और उनका अपना परिवार ही वहां नहीं था। माननीय नेताजी मुलायम सिंह के पुत्र प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते की खबरें हम सब ने देखी। ये भी कि प्रतीक के पास पर्याप्त धन था और वह प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित और राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर परिवार से संबंधित थे, तब भी उनका निजी जीवन तनावपूर्ण था। या फिर देश की राजधानी दिल्ली में एक माननीय जज द्वारा अपने ही हाथों अपना ही जीवन खत्म कर लेने की झकझोर देने वाली घटना हो। आखिर क्या है वो चीज़ जो पद, सम्मान, रुतबा, शानदार लाइफस्टाइल, करोड़ों अरबों की जायदाद पर भारी है? क्या है वो समस्या जो इनके होने पर भी नहीं सुलझ पा रही? ये मिसालें हमारे समाज के उस रिश्ते हुए घाव की गवाही हैं जिसे हम अक्सर तरक्की के रंगीन रुमाल से ढकने की कोशिश करते हैं। कैसा है वो तनाव जो कामयाबी की ऊंची इमारतों में रहने वालों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है? आइए इन घटनाओं को थोड़ा करीब से देखें। जब हम मुख्यमंत्री विजय के पारिवारिक कलह की खबरें सुनते हैं तो हमें लगता है कि जो इंसान लाखों लोगों की तकदीर का फैसला करने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है, वह अपने ही घर के कमरे में बेबस है। वहाँ सत्ता का कोई प्रोटोकॉल काम नहीं आता। दूसरी तरफ प्रतीक अपर्णा का तनावपूर्ण जीवन, एक ऐसा आधुनिक जोड़ा जिसके पास शायद दुनिया की हर भौतिक सुख सुविधा है, लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, सहानुभूति नहीं है। एक छत के नीचे रहते हुए भी उनके बीच मीलों की दूरी है, और ये दूरी भूगोल की नहीं बल्कि संवादहीनता या कम्युनिकेशन गैप का नतीजा है। फिर आती है एक खबर जो न्याय के मंदिर को भी हिला देती है। दिल्ली के एक सम्मानित जज जो हर रोज दूसरों के विवाद सुलझाते थे, जो हर रोज कानून के तराजू पर सही और गलत का फैसला करते थे, उन्हें अपने जीवन का फैसला करने के लिए मौत का रास्ता चुनना पड़ा। एक जज का अपना जीवन समाप्त कर लेना ये साबित करता है कि मानसिक तनाव और अकेलापन किसी पद, डिग्री या गरिमा की परवाह नहीं करता। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन सब दुखों के पीछे कौन से सामाजिक कारण हैं? समाजशास्त्री कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है दिखावे की संस्कृति, हाइपर इंडिविजुअलिज्म और परफेक्शनिज्म। आज के समाज ने एक मापदंड तय कर दिया है कि आपको हमेशा परफेक्ट दिखना है। अगर आप सफल हैं तो आप रो नहीं सकते, अपनी कमजोरी जाहिर नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री विजय हों या जज साहब, समाज के सामने अपनी लाचारी नहीं रख सकते थे क्योंकि लोग तुरंत उनके स्टेटस पर सवाल उठा देते। लोग यही कहते कि देखिए इतने बड़ा पद है और अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि काम और निजी जीवन में संतुलन का पूरी तरह से खत्म हो जाना, जिसे हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस भी कहते हैं। आज करियर और महत्वाकांक्षा की दौड़ में हमने पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन रिश्तों को समय देना भूल गए। आज समाज में सफलता की परिभाषा केवल बैंक बैलेंस या पद से होती है, इस बात से नहीं कि आपका परिवार कितना खुशहाल है। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है सामाजिक अलगाव या सोशल आइसोलेशन। आज हमारे पास सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं। दिल का गुबार निकालने की बात आती है तो सब गायब। हमारे पास एक भी कंधा नहीं होता जिस पर हम सर रखकर रो सकें, अपने दिल की बात कह सकें, अपनी समस्या एक दूसरे से शेयर कर सकें। कोई नहीं है ऐसा। उच्च पदों पर बैठे लोग तो और भी अकेले होते हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपने मन की बात किसी से कही तो कहीं लोग उसका गलत फायदा ना उठा लें। जब समाज के शीर्ष या प्रतिष्ठित लोग इस तरह से टूटते हैं तो इसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहता, इसका पूरा असर हमारे सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है। जब एक इंसान देखता है कि इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग जिनके पास सब कुछ है
और वे खुश नहीं हैं तो समाज में एक अजीब सी निराशा फैलने लगती है। आम युवा सोचने लगता है कि शायद इस दौड़ का कोई अंत ही नहीं, शायद कामयाबी के बाद सिर्फ दुख ही मिलना है। इसके अलावा परिवारों का टूटना हमारी अगली पीढ़ी को प्रभावित करता है। बच्चे बचपन से ही रिश्तों में कड़वाहट और तनाव देखते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आने वाली पीढ़ी का संस्था के रूप में परिवार और शादी जैसी चीज़ों से भरोसा उठने लगता है। हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जो बाहर से बहुत सभ्य और आधुनिक दिखता तो है, लेकिन अंदर से बहुत अकेला और हिंसक हो चुका है। यही तो आज का सामाजिक यथार्थ है। हम ऐसे मुखौटों के बाजार में जी रहे हैं जहां हर कोई खुश होने का नाटक कर रहा है। रीलों और तस्वीरों में मुस्कुराते हुए लोग असल जिंदगी में अवसाद की गोलियां खा रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं। हम भूल गए हैं कि इंसान कोई मशीन नहीं है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, जज हो या कॉर्पोरेट मैनेजर या कोई आम कर्मचारी। भावनाएं सब में समान होती हैं, दिल सब में होता है, चोट लगने पर दर्द सबको होता है। हमारा सामाजिक यथार्थ ये है कि हमने मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को ही एक टैबू बना दिया है। अगर आज कोई कहता है कि उसे डिप्रेशन है, अगर आज कोई कहता है कि वह उदास है, तो समाज उसे कमज़ोर मान लेता है। इस डर से लोग घुट-घुट कर जीना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी परेशानी साझा नहीं करते और एक दिन बांध टूट जाता है, जैसे उस दिन दिल्ली के जज साहब का टूट गया। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम बस यूं ही तमाशे देखते रहें? क्या हम हर रोज़ किसी न किसी की ज़िंदगी को इसे तनाव की भट्टी में झुलसते हुए छोड़ देंगे? नहीं, हमें अपने घरों में डायलॉग को वापस लाना होगा, आपसी संवाद को बढ़ाना होगा। हमें अपने काम के साथ साथ अपनों को भी वक्त देना होगा और सबसे बड़ी बात कि हमें एक संवेदनशील समाज बनाना होगा जहाँ कोई व्यक्ति इतना भी अकेला ना हो पाए कि उसे अपनी ज़िंदगी खत्म करने का फैसला सबसे आसान लगने लगे। याद रखिए कि कोई भी पद, कोई भी कुर्सी, कोई भी कामयाबी एक इंसानी ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। अपनी दौड़ को थोड़ा धीमा कीजिए, अपने पास बैठे इंसान का हाथ थामिए और पूछिए, क्या तुम ठीक तो हो? कभी कभी सिर्फ एक सवाल किसी की डूबती हुई दुनिया को बचा सकता है। धन्यवाद।